Good morning, class 12th. This is your second class of chapter 1, nature and significance of management. So, our topic is nature of management. तो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के नेचर की, कि क्या होता है, कि ये एक साइंस है या एक आर्ट है या एक प्रोफेशन है. अब बात आती है कि मैनेजमेंट इज एन साइंस और मैनेजमेंट इज एन आर्ट और मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन. तो हम वन बाय वन सबको एलैबोरेट करेंगे. चलिए देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बात आती है साइंस की. हम यहाँ नेचर की बात, हम केवल साइंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट को भूल जाते हैं थोड़ी देर को. साइंस में क्या है, जैसे उन्होंने लिखा साइंस इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ. साइंस में क्या होता है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी होती है, मीन्स हर चीज की एक सिस्टम से नॉलेज होती है जो जनरल ट्रूथ पे होती है. ठीक है, कैसे सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ये होती है. सेकेंड वन इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस में हम लोगों को क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट करने होते हैं. साइंस में कोई भी चीज बिना एक्सपेरिमेंट्स के नहीं होती है. ठीक है, ऐसे ही थर्ड वन है यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब है क्या, कि यूनिवर्सल ये चलती रहती है. यूनिवर्सल जैसे बताया था हमने, हर जगह होती है. एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है, साइंस की जो है एक्सपेरिमेंट्स वो चलते रहते हैं. जैसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिसाइज्ड कह दीजिए या आप सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कह दीजिए. मीन्स साइंस में एक हर टॉपिक के बारे में एलैबोरेशन होना चाहिए, एक उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक डिटेल नॉलेज होनी चाहिए. सेकंड इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं. मीन्स साइंस में हम जैसे केमिस्ट्री में देखा होगा, फिजिक्स में देखा होगा आपने, कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके बारे में तभी हम सीख पाते हैं. मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है वहाँ पर. यूनिवर्सल वैलिडिटी है वहाँ पर कि उन्हें हमें सीखना पड़ता है कि वो चलते रहते हैं. तो ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट को लेकर कि मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है. तो मैनेजमेंट के लिए यस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. अब प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये बेस्ड होते हैं ये ह्यूमन नेचर पे, ये ह्यूमंस पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. कि ये जैसे कोई मेडिसिन है, मान लिया कोई हमने केमिस्ट्री लैब में कोई दवाई बनाई गई है, मान लिया कि कोई मेडिसिन बनाई गई है. जैसे इस टाइम पे कोरोना आपका चल रहा है, तो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो इस पर कोई आपने जैसे वैक्सीन बनी है, तो वो सबसे पहले टेस्ट की जा रही है कि उसका वैक्सीनेशन का ट्रायल चला था कि इज इट वैलिड और एक्सपेरिमेंट इसका सक्सेसफुल है और अनसक्सेसफुल है, ये चीज़ करी जाती है. तो ह्यूमंस पे करी जाती है. ठीक है, अगर हम बात मैनेजमेंट की करते हैं तो मैनेजमेंट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है सबका मैनेजमेंट अलग अलग चलता है. जैसे फाइनेंस की मैनेजमेंट चल रहा है, फाइनेंस में डिपार्टमेंट है. अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो वहाँ का मैनेजमेंट उसके अलग हिसाब से चलेगा. कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसका अलग चलेगा. ठीक है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है तो वहाँ अलग चलेगा. सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सबका एडवर्टीजमेंट अलग अलग चलेगा. तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि हमारी तो साइंस मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है. तो ये 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल का मतलब है कि मैनेजमेंट कहीं है, कहीं की जरूरत है, कहीं नहीं है. वैसे तो हमें हर जगह जरूरत होती है मैनेजमेंट की, बट इस साइंस को लेकर कह सकते हैं कि नहीं है. तो इनडायरेक्ट वे में और या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक इनएग्जैक्ट साइंस है. मैनेजमेंट पक्का साइंस नहीं है. मीन्स पहला जो उसका पॉइंट है वो तो क्लियर कर लिया कि सिस्टमेटिसाइज बॉडी होनी चाहिए. बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स एक सिस्टमेटिक बॉडी नॉलेज होनी चाहिए आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप मैनेजमेंट करो. बट ये प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये डिफर करता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं, अचीवमेंट होते हैं. ऐसी यूनिवर्सलिटी ये भी नहीं करता. तो ये एक एन एग्जैक्ट साइंस है. सेकेंड वन इज आर्ट. क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? देखते हैं. आर्ट से मतलब है स्किल्ड एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. स्किल्ड एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. कि किसी भी आर्टिस्ट में, आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट से मतलब है हमारे यहाँ पे हमारा सिंगर हो, हमारा एक्टर हो, हमारा राइटर हो, हमारा लिरिसिस्ट हो, मीन्स कोई भी एक्टर हो आप मान लीजिए, तो उसको उसमें स्किल्ड और पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. जैसे एक टीचर है, टीचर को एक स्किल्ड नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की. ऐसे ही आर्टिस्ट से बात चल रही है, आर्ट मतलब आर्टिस्ट से, तो वो उसको स्किल्ड और पर्सनल नॉलेज होनी चाहिए. वही अगर हम मानते हैं कि मैनेजमेंट अगर एक आर्ट है तो कैसे है, देखते हैं. कि एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. अगर आप मैनेजमेंट एक आर्ट है तो उसको थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए अपने उस सब्जेक्ट की. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनल एप्लीकेशन मतलब जैसे डिफरेंट लोग हैं, मतलब आर्टिस्ट हैं जिस तरह के, सिंगर है उसको अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, एक्टर उसको अपने फील्ड की होनी चाहिए, राइटर उसको अपने फील्ड की होनी चाहिए. ठीक है, इस तरह से बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्टिस्ट हैं तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मतलब उनको अपने अपने
जगह की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, उनको क्रिएटिव होना चाहिए, प्रैक्टिस से ही वो अपना परफेक्ट बनाते हैं, अपने आप को वो स्किल्ड होते हैं। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम इस बात को मैनेजमेंट लें तो मैनेजमेंट में थियोरेटिकल एग्जिस्टेंस ज़रूरी है नॉलेज का, और पर्सनलाइज एप्लीकेशन मीन्स हर एप्लीकेशन उसमें मैनेजमेंट में हर तरीके से आपको हर आदमी को अपना अपना मैनेजमेंट आना चाहिए। तो ये पर्सनल एप्लीकेशन हो जाता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी जैसे जैसे मैनेजमेंट करते हैं हम उसमें सही होते जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट आप 100% कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब बात आती है थर्ड वन इज प्रोफेशन, कि प्रोफेशन क्या है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। देखिएगा, प्रोफेशन है या नहीं हम बात करते हैं। ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो ऑक्यूपेशन होता है, प्रोफेशन से मतलब है हमारा यहाँ पर जैसे हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीएस, जिसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं, लॉयर्स, प्लीडर जिसे कहते हैं वकील हो गए, इन सबको एक ट्रेनिंग और स्पेशल नॉलेज के तहत बनाया जाता है। ये एक स्पेशल नॉलेज और स्किल्ड होते हैं, दूसरा ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तब ये प्रोफेशनल बनते हैं। ठीक है, अब ये प्रोफेशनल अगर मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजर को एक प्रोफेशनल होना चाहिए नहीं। अब आगे पढ़ते हैं कि इसको लिंक करके देखते हैं मैनेजमेंट में क्या प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक प्रोफेशनल को वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स उसको अपने प्रोफेशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो सीए है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लॉयर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री से मतलब है हमारे यहाँ पर जैसे सीएज होते हैं, सीएज अपने एंट्रेंस टेस्ट देकर पाते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं। ऐसे लॉयर्स होते हैं, वो क्लैट ये एग्जाम्स देते हैं, मीन्स लॉ से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं। इंजीनियर्स होते हैं, वो बीटेक एमटेक ये सब करके आते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, वो सीपीएमटी डॉक्टरी के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो देकर आते हैं। ठीक है, तो उनकी जरूरत यहाँ पर ही पड़ती है मैनेजमेंट में, अब तक तो नहीं पड़ती। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन से मतलब है जैसे डॉक्टर्स हो गए, उनका आईएमए होता है, उनका एमसीआई होता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसी बार काउंसिल होता है लॉयर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हमारा है ही आईसीआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है, ये सब। और फोर्थ वन है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब जैसे लॉयर है, उनको अपनी सर्विस, वो अपनी सर्विस देते हैं, डॉक्टर्स अपनी डॉक्टरी से अपनी सर्विस देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो वो अकाउंटिंग करते हैं, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब बात कर रहे हैं तो अब बात करते हैं कि हमें मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट कह सकते हैं एक प्रोफेशन है, लेकिन अब तक इतना नहीं बना है। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि एंट्री पे कोई वो नहीं है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, उसको थोड़ी सी नॉलेज है, अगर उसके लिए कोई आपको पेपर पास करके नहीं आना। लेकिन हाँ, कुछ हद तक अब कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट मोस्टली जो कंपनीज हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर उसमें मैनेजर्स लिए जा रहे हैं तो वो लिए जा रहे हैं कौन? जो एमबीएस होते हैं। तो एमबीएस के लिए आपको क्लैट मैट्स ये सब एग्जाम, कैट मैट एग्जाम ये सब देने पड़ते हैं, या आईएम से एमबीए करा हो तो उनको ज़्यादातर लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक प्रोफेशन है, लेकिन बना नहीं। लेकिन आर्ट तो पूरा है, साइंस नहीं है। मैनेजमेंट साइंस नहीं है, आर्ट है। प्रोफेशन कुछ है कुछ नहीं है, क्योंकि अभी बना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में एक प्रोफेशन भी हो जाएगा मैनेजमेंट। ये मैंने लिख रखा मैनेजमेंट ऑल इंडिया, AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के मैनेजमेंट्स के लिए भी क्या कोई एसोसिएशन है? जो हमारी बात थी यहाँ पर कि प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, और आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए, तो ऐसे ही मैनेजर्स के लिए भी है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। उनके लिए भी अपना एक एसोसिएशन हैगा, जैसे सबके अपने अपने फील्ड्स में एसोसिएशन होते हैं। तो ये था बेटा आपका टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हमने साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के बारे में पढ़ा। थोड़ा थोड़ा आप इसको अपनी बुक से भी लिख लेंगे। ये मैंने कुछ हेडिंग्स इनको एक्सप्लेन करा है, बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझ सकते हैं। अब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो इजीली लिंक कर पाएंगे हमने क्या समझा है, क्या पढ़ा है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।